Hi to all my beautiful Virgos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Virgos कन्या राशि वालों, जो आज की रीडिंग है आप लोगों के लिए उसमें मैं देखने वाली हूँ कि आपके लाइफ में आपके जो पर्सन है वो किसको चुनने वाले हैं, आपको चुनने वाले हैं या थर्ड पार्टी को चुनने वाले हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ आएंगे क्या, वो अभी भी वही ईगो के साथ है या उनका इंटेंशन आपके लिए चेंज हुआ है। सो ईगो एंड इंटेंशन चेकआउट करूंगी मैं आपके लिए। एंड थर्ड पार्टी को वो चूज़ करेंगे या फिर आप आगे जाके आपको चूज़ करेंगे। थर्ड पार्टी के साथ कैसी सिचुएशन और फीलिंग्स है, आपके साथ क्या सिचुएशन और फीलिंग है, वो मैं डीपली यहाँ पे देखने वाली हूँ। एंड लेटर सी क्या वो आपके आगे झुकेंगे, क्या वो इमोशनल कन्फेशन करेंगे जो वो ट्रूली फील करते हैं, और क्या चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप में हिडन है जो आपके लिए सरप्राइज होगी या शॉक, वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। ठीक है, तो लेटेस्ट सी के मैं एनर्जीज निकालूंगी। एक तरफ मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, दूसरी तरफ आपके पर्सन नहीं, थर्ड पार्टी की एनर्जी निकालूंगा, सो दैट आप कंपैरिजन करके चीज़ों को, एनर्जी को एनालाइज कर पाओ डीप डाउन। ठीक है, तो लेटेस्ट सी यहाँ पे क्या एनर्जीज चल रही है। तो ये मैं कार्ड जो यूज़ करने वाली हूँ वो है टैरो, एंड देन यू विल यूज ओशो टैरो ऑल्सो। तो लेटेस्ट सी की यहाँ पे क्या एनर्जी चल रही है आप लोगों के लिए। वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए क्या एनर्जी चल रही है, वर्गो कन्या राशि वालों के लिए क्या एनर्जी चल रही है। सबसे पहले आपकी एनर्जी में चेकआउट करती हूँ। आप डबल टैप करके अपने पर्सन के एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ जाइए। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आपको डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिए एंड 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। लेटेस्ट से आपके लिए क्या फीलिंग्स चल रही है। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स चेक आउट द कार्ड दिस वे ताकि इजी हो आपको देखने में और मुझे आपको समझाने में। ठीक है, कंपैरिजन मैं निकाल रही हूँ कार्ड। सबसे पहले जो एनर्जीज है वो आपके लिए निकालूंगी मैं। फॉर राइट, कन्या राशि वालों की के पर्सन के लिए कार्ड्स। ओके, लेट अस सी थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी होने वाली है। थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन, फीलिंग्स और इंटेंशन और फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पे मैंने निकाल ली है। ठीक है, तो लेटेस्ट देखिए क्या कार्ड्स आए हैं, और डेफिनेटली अलग टैरो, ओशो टैरो से भी कार्ड्स निकालूंगी कंफर्मेशन के लिए। अलग अलग कार्ड्स बताते हैं कि क्या एनर्जीज मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और फ्यूचर एनर्जीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो लेट्स सी। ओके ओके, लेट मी एडजस्ट अ कार्ड। ओके, आपके पर्सन की जो एनर्जी चल रही है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके पर्सन का एनर्जी सबकॉन्शियस से यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के मन में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, इनका ईगो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो रहा है। चीज़ें इनको बहुत परेशान कर रही हैं। इनका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों काफ़ी स्ट्रगलिंग है। इनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना, इनको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वॉन्ड एक चैलेंजिंग सिचुएशन को इंडिकेट करती है। सर्कमस्टांसेस से रिवर्स हो रहा है इसको इंडिकेट करती है। तो ये क्लियरली है आप लोगों के लिए, ये दिखाई दे रहा है कि ये इस सिचुएशन, इनके लिए सर्कमस्टांसेस काफ़ी अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है। एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इनकी बिल्कुल लो हो चुकी है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्लैरिटी क्या होगी। चैलेंजिंग काफ़ी सिचुएशन ये फेस करते हुए दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी जो इस रिलेशनशिप को लेके चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, दिस इज द कार्ड। तो ये पर्सनल एनर्जी है, और ये कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल मुझे रिवर्स में दिखा, ये पूरी तरीके से अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी क्रिएट करने की, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की, स्टेबल करने की, सिक्योर अपने लिए करने के लिए रिलेशनशिप। बट ये हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ ये स्ट्रगल कर रहे हैं, लेट अस सी कि क्या एनर्जी चल रही है। सबसे पहले जो आपका कार्ड्स है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, कप्स की एनर्जी देख रहे हो आप, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट की एनर्जी है। एंड थर्ड पार्टी के लिए है यहाँ पे एनर्जीज, लेट मी टेल यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, द सन। स्टार और सन दोनों है। ओके, 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी है। आप कैसे कंफर्म कर रहे हो भाई, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए मैंने कार्ड निकाला, और इसी रीडिंग में यहाँ पे इस पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए ही 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 3 ऑफ कप्स आ रहा है। तो क्लियरली ये इंडिकेशन है कि ये एनर्जीज मैच करने वाली है। तो सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी वाइज मैं कार्ड समझाऊंगी, आप रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो जब तक मैं कार्ड्स अरेंज कर रही हूँ। ओके, रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर द पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। एंड 2 ऑफ पेंटिकल
ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने हमेशा आपके साथ ये चीज़ को दिखाया है कि लाइफ में बिजी है, टाइम नहीं, टाइम इश्यूज है, बहुत सारे काम है। मतलब प्रायोरिटी की जब बात रही है, प्रायोरिटी की जब बात आई है, तो ये पर्सन ने हमेशा ही दिखाया है कि लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज़ है और वो प्रायोरिटीज़ को पूरा करना वो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन आपको टाइम देना। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ एक आपके लिए हमेशा दिल में खटकी है। यहाँ पे ये चीज़ है। For balancing the card, I'm going to take 2 cards for here also. Okay. Okay. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपकी एनर्जी दिखाई मुझे दे रही है कि इस पर्सन ने हमेशा आपको प्रायोरिटी लिस्ट में दिखाया है, बोला है एक्शंस के थ्रू। ये कभी भी आपको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि ये आप इनके प्रायोरिटी में आते हो, बट वर्ड्स के थ्रू हमेशा ही ये रियलाइज़ आपको करवाया गया है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। ठीक है, आप इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो एंड जो जिम्मेदारियां हैं ये वक्त के साथ पूरी कर लेंगे आपके साथ। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो ये लेने के लिए तैयार है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कब कैसे पूरी करेंगे, शायद उन्होंने कम्प्लीटली किया नहीं है या फिर किया ही नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। और आप हमेशा ही इस रिलेशनशिप में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे हो, मतलब रिलेशनशिप में रहने के बाद भी इंसान अपने इमोशंस को कट डाउन कर रहा है, इमोशनली कुछ कन्फेस नहीं कर पा रहा है एंड खड़ा है, वेटिंग में है कि अब चीज़ें बेटर हो जाए, अब चीज़ें सुधर जाए, बट वो नहीं है। लाइक हो सकता है कि आप रेडी हो रहे हो कहीं जाने के लिए, ये पर्सन एंड द मोमेंट पे कह रहा है कि नो आई कांट डू दिस, मुझे कहीं और जाना है, या फिर प्लान बना, प्लान कैंसिल होना। तो वो सारी एनर्जीज यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। लाइक आप डेटिंग के लिए रेडी हो एंड यू आर वेटिंग, तो वो चीज़ आपको हमेशा ही रखा गया, लाइक आपको हमेशा वेटिंग पीरियड में रखाया गया है, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड समवेयर यही चीज़ कहीं ना कहीं धीरे 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 आप इस पर्सन से अलग होने का आपने डिसीजन ले लिया। मतलब एक ऐसा टाइम इस रिलेशनशिप में जहाँ आपने अपने आप को थोड़ा सा अलग हटाने की कोशिश की, अपने इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉल करने की कोशिश की इस रिलेशनशिप से। ओके, तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली होल्ड किया है इस रिलेशनशिप में और कुछ सहा है, एंड देन धीरे धीरे सडनली आप इस रिलेशनशिप में होने के बाद भी 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ऑटोमेटिकली आ चुके थे। धीरे धीरे ये कोई बहुत अचानक से नहीं हुआ, दिस इज़ अ स्लो प्रोग्रेशन, बहुत धीरे धीरे ये चीज़ें आई हैं। बट कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करना, अलग करना, थोड़ा हटा के रखना, उतना अपने आप को इमोशनली ना एक्सप्रेस करना, आप वो इंसान बन चुके थे बीइंग इन ए रिलेशनशिप। वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, एंड इस पर्सन को पता था ये सारी चीज़ें, और इसने आई फील लाइक यू हैव होल्ड योर सेल्फ इमोशनली। ठीक है, आपने अपने तरफ से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों को पूरी करने की कोशिश की है। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। हमेशा आप आगे रहे हो, आगे बढ़े हो चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए, इमोशनली अवेलेबल होना यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आपकी तरफ से यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। एंड आप आगे भी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ लेके जाने के लिए रेडी थे, एंड दैट इज़ वाई कि कहीं ना कहीं ये पर्सन उन सारी चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगे और आपको भी ग्रांटेड देने लगे। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। बट इन फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दिखाई ओके, मैं पहले यहाँ पे ये बता देती हूँ कि ये थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन चल रही है आप लोगों के लिए, तब आप चीज़ों को अच्छे से समझ में आ पाएगा यहाँ पे आप लोगों के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ यहाँ पे ये चीज़ चल रही है कि इनके लिए रिलेशनशिप यहाँ से यहाँ तक निकलना काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ बहुत खुशी वाली बात थी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें थी, एंड एक पॉजिटिव शिफ्ट था उस समय। ये इनकी लाइफ में ये चीज़ दिखाई दे रही है। दिस इज समथिंग, ये इस कनेक्शन में आना या इस कनेक्शन से निकलना इनके लिए वॉज जस्ट लाइक इस पर्सन को चेज करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। एट द सेम टाइम जब डिफिकल्ट चीज़ को पाना काफ़ी जब कोई पाता है इंसान तो बहुत खुश हो जाता है, एक अचीवमेंट की तरह लगता है। तो वही इस पर्सन के साथ ये एनर्जी चली है, यहाँ पे ये चीज़ है। और इस पर्सन को लेके काफ़ी सारी पॉजिटिवनेस है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा। बट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ने हमेशा ही डोमिनेट किया है, और ये चीज़ इस पर्सन को उतनी चीज़ लगी नहीं, इनको अटेंशन देना, टाइम देना। इट वाज लाइक ही वाज फीलिंग लाइक ये सब कुछ यहाँ वर्दी है, बिकॉज इनको क्या मिल गया, इनको स्टार मिल गया, इनको वो पर्सन मिल गया जिसको कि चेज लोग कर रहे थे, एंड इनको वो पर्सन बहुत सारे लोगों में से जाके मिले। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं ये बता दूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए कि राइट नाउ इनके साथ जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी के साथ, वो काफ़ी स्ट्रगलिंग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी एक्सपोज होने वाली, इनका कुछ और भी
लफड़ा यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये थर्ड पार्टी के साथ अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आगे देके जा रहा है तो वो क्लैरिटी इनको नहीं मिल रही है। आई थिंक जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और स्टेबिलिटी चाहिए, और जो मांग रहे हैं शायद ये उनको दिखने को मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, बिकॉज ये मांग रहे हैं वहाँ से, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, दे वांट टू कि सामने से मुझे ऑफर आए, ये कप लेके खड़े हैं, सामने से कोई पर्सन आगे बढ़े, यू नो कहीं से तो पॉजिटिव आउटकम आए, बट ये चीज़ वहाँ पे होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कंप्लीशन यहाँ से चाह रहे हैं बट यहाँ से इनको मिल नहीं रहा है। दैट इज़ वाई टेबल धीरे धीरे टर्न यहाँ पे होने वाला है। फ्यूचर की एनर्जीज मैं यहाँ पे चेकआउट करने वाली हूँ, तो लेट अस सी कि फ्यूचर की एनर्जी क्या होने वाली है वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहली बात क्रिएटिविटी, एम्प्रेस की एनर्जी है। आगे जाके आपके रिलेशनशिप में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे धीरे धीरे ओके द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ दोनों तरफ ही आया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है धीरे धीरे, और आपके लिए बैलेंस आउट करने के लिए एक और कार्ड यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे ये पर्सन की इमेच्योर बिहेवियर से, बिकॉज यहाँ पे इनको पॉसिबिलिटीज रिलेशनशिप में दिखाई उतनी नहीं देने वाली है, बिकॉज यहाँ से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलने वाला, चीज़ें फेवर में नहीं होंगी इनके साथ आगे जाके। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये लाइफ में इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वो उनको यहाँ से मिलेगा नहीं। जो कंप्लीशन ये यहाँ से चाह रहे हैं, जो चीज़ें ये यहाँ से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो इस रिलेशनशिप से इनको चाहिए, वो आगे जाके मिलने वाला नहीं है। वो एक लिमिट तक इनको जो है कि मिलेगा, और धीरे धीरे इनकी इमेच्योर बिहेवियर से, बिकॉज द फूल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की इमेच्योरिटी और इमोशनली इनसेंसिटिव पर्सन इनको नहीं चाहिए लाइफ में। दे हैव ऑलवेज वांटेड कि एक इमोशनल पर्सन रहे जिनको होल्ड और सपोर्ट करे, वेयर एज ये जो उम्मीद है धीरे धीरे वो इस पर्सन की यहाँ से टूटने वाली है। ओके, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड धीरे धीरे जो है कि यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, रिसेप्टिविटी और फ्रेंडलीनेस और क्रिएटिविटी की एनर्जी है कि आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये जस्टिस मैनिफेस्ट आप कर पाओगे अपने लाइफ में, एंड यू विल सी कि धीरे धीरे आपके साथ इस पर्सन का यूनियन दिखाई मुझे दे रहा है। ये फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, यानी दो सोल यहाँ पे इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आप के लिए। एंड यू सी यहाँ पे रियलाइजेशन सडन नहीं होगा, जैसे आपके रिलेशनशिप में चीज़ें स्लोली प्रोग्रेस की है वैसे ही रियलाइजेशन भी एक स्लो लेवल पे यहाँ पे होगा, एंड इट कैन टेक अप टू वीक्स और मंथ यहाँ पे ये है, बट ये होगा ज़रूर आप लोगों के लिए। लेट अस सी कि आपके लिए क्लियर मैसेजेस और क्या है डिवाइन की तरफ से। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, यू आर नॉट ओके, यू आर द होल बुफे, स्टॉप क्राइंग। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में हमेशा ही कंप्लीट रहे हो, आप हमेशा ही एक ऐसे पर्सन रहे हो जो बहुत लोगों के लिए उम्मीद रहे हो, बहुत लोग आपको चेस करना चाहते हैं, बहुत लोगों के लिए आप आपको बहुत लोगों ने एडमायर किया, बट आप हमेशा ही उस प्लेट की तरफ गए हो या उस चीज़ को आपने लेने की कोशिश की है जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, तो आपने हमेशा उस चीज़ को चेज़ करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप कहीं भी जाते हो माहौल बनाते हो। ओके, इट इज़ समथिंग लाइक कि आपका ऑरा जहाँ भी आप लेके जा रहे हो वहाँ पे पॉजिटिविटी ऐड करो, बट आपने एक ऐसे पर्सन को चूज़ किया है जो उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा हो। ओके, okay, and do we have anything else for the future energy or regarding third party in you? Okay, तो अभी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो प्यार ये पर्सन दे रहे हैं यहाँ पे, और जो आपको टावर और डेथ की एनर्जी इन्होंने दी है, जो सब कुछ बिगाड़ा है यही पर्सन इसको आके सुधारेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, डेथ एक न्यू बिगिनिंग को बता रही है, और यहाँ पे चीज़ें बिगड़ी हैं आपके साथ, वो टावर के साथ क्लियरली इंडिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के साथ जो प्यार उनको मिल रहा है, जो सोलमेट एनर्जी मिल रही है, वो इनको रिस्ट्रिक्ट आगे जाके करने वाली है, बिकॉज कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और क्लैरिटी और फॉर श्योरिटी और सर्टेनिटी इस रिलेशनशिप से ये मांगने वाले हैं, जो ये देने को तैयार नहीं है। एंड दैट इज़ वाई अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं आगे जाके इस रिलेशनशिप में, अपने जो प्यार यहाँ पे दे रहे हैं ना उसको रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे करने वाले हैं। ये कंप्लीटली कंफ्यूजन की एनर्जी है, 7 ऑफ कप, एक इल्यूजन, इनका भ्रम जो है, जो जिसमें ये जी रहे हैं, ओके, वो टूटने वाला है यहाँ पे क्लियरली। तो डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड के साथ ज़रूर क्लेम करनी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मैरिज यूनियन को दिखाती है। तो 666 के साथ अपनी एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। दिस वॉज योर रीडिंग एंड योर मैसेज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।